क्या है क्वेश्चन नंबर 30, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी की वैल्यू अपने को बतानी है ताकि जो फंक्शन है वो कैसा है, सतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। यानी अपने को दे रखा है यहाँ पे कि फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। सही है, तो आपको बतानी है ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन आपको दे रखा है 5ax + b 21 x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 x ग्रेटर देन इक्वल 10। इसका मतलब आप इसे ऐसे समझोगे क्या, f(x) की वैल्यू आपके पास है कितनी, 5 है। कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल 2 है, और f(x) अपने पास है ax + b है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 है, और f(x) आपके पास है 21 है, x ग्रेटर देन इक्वल 10 है। समझ गए क्या, ऐसे लिखा हुआ है तीन फंक्शन को कमांड रूप में। तो देखो अपन देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपन कहाँ पे चेक करेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी इक्वल के साइन पे। देखो x इक्वल कितना है यहाँ पे 2 है, तो एक तो आप चेक करो कहाँ पे, x इक्वल 2 पे। x इक्वल 2 पे वैसा क्या करना है, अपने कंटिन्यूस लेके चलना है। x इक्वल यहाँ पे 10 है तो x इक्वल 10 पे, इन दोनों पे चेक करेंगे अपन। क्लियर है, तो देखो निकालते हैं। 2 पे चेक करने वाला f2 निकालो, f2 + h और एक f2 - h, तो निकालो f2। f2 की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू चाहे कुछ रख लो, हमें से 5 आएगा, तो इसका मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। f2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 + h, 2 + h का मतलब 2 से कुछ ज़्यादा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा ये x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये फंक्शन काम में आएगा। इसमें अंदर x की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 2 + h, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना होगा a 2 + h + b। जैसे h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2a + b। इसके बाद में निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट माइसिमा 2 - h लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 - h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 2 - h का मतलब 2 से कम के लिए फंक्शन, x की वैल्यू 2 से कम होता है ऊपर वाला। इसके अंदर अपने को क्या करना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2 - h। अब x की इधर कोई टर्म ही नहीं है तो कहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे अपन रखेंगे 2 - h तो कितना आएगा वैसा 5। अब यहाँ पे क्या h की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब लिमिट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, समझ गए बात। अब देखो आपको क्या बोला था, यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा, आप लिखोगे सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या है फलन सतत है, यह दिया हुआ, इस वजह से क्या होगा f2 किसके इक्वल होगा, f2 + h के और f2 - h के, तो तीनों वैल्यू इक्वल रख दो। यहाँ से क्या हो जाएगा, f2 कितना है 5 है, इक्वल 2a + b इक्वल 5। क्लियर है, तो यहाँ से कोई भी दो ले लो आप साथ में, तो 2a + b इक्वल कितना हो गया, एक इक्वेशन मिल गई। यहाँ से तो a और b की वैल्यू तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते अपन, निकाल सकते ना, दो वेरिएबल है, इसका मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन मिली यहाँ से। अब आपको क्या बोला है, x इक्वल 10 पे कंटिन्यूस है। क्लियर है, तो देखो x इक्वल 10 पे f10 निकालो, x की वैल्यू 10 है, तब वैल्यू कितनी आएगी 21, यहाँ पे कुछ भी रख लो चाहे 21 आ जाएगा। f10 + h राइट हैंड लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, f10 + h। 10 + h के लिए बताओ कौन सा फंक्शन काम में आएगा, 10 से ज़्यादा, x की वैल्यू 10 से ज़्यादा, ये इसका मतलब इसमें अपने को 10 + h रखना है, कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की टर्म ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कितना आएगा आंसर 21 h की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये आ जाएगा f0 - h 10 - h लिमिट h टेंड्स टू 0, f10 - h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। 10 - h 10 से कम, ये फंक्शन देखो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा और 10 से कम, तो इसमें आपको क्या रखना है, x की जगह 10 - h, तो रख दो a 10 - h + b। h की वजह से जो रखोगे तो कितना आएगा 10a प्लस, आप लिखोगे आपस से क्या फंक्शन क्या है कंटिन्यूस दे रखा है, इस वजह से इक्वल होंगे सभी। f10 इक्वल होगा किसके, f10 + h के इक्वल f10 की वैल्यू 21 है, इक्वल 10 + h की वैल्यू 21 है, इक्वल 10a प्लस
ये है इक्वल है। अब अपन क्या करेंगे, दो को इक्वल ले लो यहाँ से, सभी इक्वल है, कोई से भी ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 20। एक इक्वेशन ये मिल गई क्या? अब दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बताओ कितनी आएगी, कितना आएगा? देखो ये लिख लो पहले, 10a प्लस बी इक्वल 21 है, 2a प्लस बी इक्वल कितना है 5 है, तो माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड ले लेंगे काम में, विलोपन विधि। कितना हो गया 8a इक्वल, इसमें से जाएगा कितना आएगा 16, 16 और 5 21, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कोई सी एक इक्वेशन में रख लो आ जाएगा। तो ए की वैल्यू रख लेते हैं अपन फर्स्ट में 4, 4 5 माइनस 4 कितना होगा? बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई क्या है? संतत बोला है तो अपने को पता चल गया, इक्वल पे चेक कर लिया अपन ने, सभी को इक्वल रख दिया, तो वहाँ से दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल कोस एक्स स्क्वायर। तो इससे अपने को बताना है कंटिन्यूस फंक्शन, ये अपने को प्रूव करना है। ये फंक्शन है, इससे अपने को प्रूव करना है कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एक सतत फलन है। क्लियर है? तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है इन 3-4 क्वेश्चन जो भी लगातार हैं उनका। तो देखो किस प्रकार सॉल्व करना है, अलग हटके हैं क्या ये, जैसे अपन ने अभी तक क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा सा हटके हैं क्वेश्चन। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, कंपोजिशन फंक्शन जिसे बोलते हैं, सही है? कंपोजिशन फंक्शन के अंदर ये होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलाते हैं अपन, नहीं मिलाते क्या? एफ के अंदर जी मिलाना, जी के अंदर एफ मिलाना, तो गोफ बनेगा या फिर फॉग बनेगा, तो वही है। तो देखो कैसे है कंपोजिशन, देखो कोस कैसे है कंपोजिशन फंक्शन, कोस, कोस के अंदर कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर, होता क्या है कोस एक्स तो होता है जनरल फंक्शन, तो लेकिन कोस के अंदर कौन आ रहा है इस बार एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? और इसके बाद में आगे वाले हैं इसमें भी इसी टाइप से हैं, तो देखो समझो, एक क्वेश्चन देख लो सेम है। इसे अपन कैसे कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान है। ये आप देख लो कैसे बना हुआ है ये, देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जी एक्स फंक्शन मान लेता हूँ, किसको मैं कोस एक्स को मान लेता हूँ, और एच एक्स फंक्शन मान लेता हूँ, किसे मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ। यहाँ से आप देखोगे कोस अंदर जनरल देखा जाए तो कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स मान लिया, अंदर कौन है एक्स स्क्वायर है, तो इसको अलग से फंक्शन मान लिया, कोई एच एक्स मान लिया। क्लियर है? समझ गए क्या? अरे ऐसा क्यों मान रहे अपन, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है, बताइए क्या, कि अगर अपने पास दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन, उनका जो संयोजन होगा वो भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देंगे अपन। देखो अलग ये फंक्शन है, ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन। ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है, ये भी कैसा है कंटिन्यूस है, तो इनका कंपोजिशन होगा वो ये आएगा, तो वो भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये बात अपन। इस वजह से अपन अलग अलग इनको ऐसे फंक्शन में लिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे है ना इनका कंपोजिशन निकालना है, अरे अपने को तो इसको प्रूव करना है ना, तो इन दोनों को मिलाने पे ये बनना भी तो चाहिए। क्लियर है? तो इनको मिलाओ, आप इस प्रकार से मिलाओ कि दोनों को मिलाने पे ये बने। अब अपने को बताएं एक फंक्शन जी है एक एच है, तो दोनों को किस प्रकार से मिला सकते हो, या तो मिला सकते हो या तो बनेगा जी ओ एच एक्स, या फिर बनेगा क्या एच ओ जी एक्स। दो बन सकते हैं, दो बन सकते हैं ना। अब दोनों में अपने को तो वो लेना है जिससे ये, जिसमें अपने को ये मिले। क्लियर है? तो अब डायरेक्ट तो देखो देखते ही तो पता चलेगा नहीं कि जी ओ एच होगा, वो होगा कोस एक्स स्क्वायर, या ये होगा, तो अपने को दोनों में से देखना पड़ेगा। दोनों में से देखो कौन सा आता है, फिर वो लिख लो यहाँ पे। तो देखो इसको सोल्व करता है पहले, तो क्या होगा जी एच एक्स होगा, ऐसे लिखते हैं इसे। एच एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कितना रखना है एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा जी फंक्शन कौन है कोस एक्स है, तो कोस एक्स की जगह रख दो एक्स स्क्वायर, मिल गया कोस एक्स स्क्वायर। सही है? ये भी निकाल के देख लो, एच ओ जी एक्स लिखोगे आप इसे इस टाइप से, जी एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एक्स है,
एच फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कोस एक्स रखना है तो कितना आएगा बताओ, कोस एक्स होल स्क्वायर, यही आएगा क्या। तो अपने को तो किससे प्रूव करना है कंटिन्यूअस, इसको। तो ये कब कैसे मिला अपने को, GOH लेने पे, समझ गए क्या। तो आप दोनों निकालोगे। अब जैसे ये तो अपने को पहले ही मिल गया कि GOH निकालने पे डायरेक्ट ही मिल गया, वरना मालूम नहीं मिलता तो फिर अपन HOG निकालते। दोनों में से निकालोगे फिर देखोगे कैसे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिखो क्या, GOH जो मिल रहा है वही तो लिखना है अपने को, क्योंकि अपने को चाहिए, इसको प्रूव करना है, ये चाहिए अपने को। तो ये अपन लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये तो समझने की बात है एक, समझ गए बात। ये तो अपने को लिखना ही नहीं है क्योंकि इससे अपने को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो ये कैसे आया वो अपने को बताना है। तो अपन ने लिया यहाँ पे क्या है, GOH एक्स लिया अपन ने, तो GHX हो गया। HX की वैल्यू अपने पास कितनी, एक्स स्क्वायर है, तो G के अंदर एक्स स्क्वायर खोगे तो कितना आ गया, कोस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। अब आप लिखोगे यहाँ पे क्या, हियर फंक्शन GX इक्वल कोस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज इट इज दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे ये फंक्शन क्या है, सतत फलन है, क्योंकि यह फलन कैसा है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लिखा था ना मैंने प्रॉपर्टी, डायरेक्ट देख के बताना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, साइन और कोस हमेशा। इनके अलावा जो बच गए उनमें तो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्लियर है। तो ये हो गया। और कौन सा है, HX फंक्शन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एक बहुपद फलन है। समझ गए क्या। तो ये इसका रीजन हो गया। और फिर बाद में लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, अगर दो फंक्शन कैसे है, सतत फलन है, देन देयर कंपोजिशन, तब उनका संयोजन क्या, GOH, वो भी कैसा होगा, सतत फलन होगा। तो लिखोगे आप क्या कि G फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, और H फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, देन देयर, तब उनका कंपोजिशन क्या हुआ, GOHX इक्वल कोस एक्स स्क्वायर, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बात अपन समझते हैं। लिखोगे ये। तो GOH क्या है, GOH ये कोस एक्स स्क्वायर क्या है, कोस एक्स स्क्वायर FX ही तो है, FX ही है, तो मैं GOH के इक्वल FX लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, FX इक्वल कोस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह ये लिख दिया, FX लिख दिया, इसकी जगह कोस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझे, कितना आसान काम है। तो इस प्रकार से जैसे आ जाए ना अपने पास, तो अपने को दिखे कि हाँ ये दो फंक्शन को मिलाने पे बन रहा है, तब आप वो लिख दो कि कौन कौन सा अलग अलग लिख दो और निकाल लो कि हाँ ये कंपोजिशन बन रहा है, लिख दो। कंटिन्यूअस फंक्शन है, G कंटिन्यूअस है, H कंटिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे अपने बताया था ना वो एक क्वेश्चन था, साइन कोस, उनको वो प्रूव करना था अपने कंटिन्यूअस, तो बताया था साइन कंटिन्यूअस है, कोस कंटिन्यूअस, तो उनका वो सम भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बताया था ना अपने साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है बात, समझ गए। ऐसे सोल्व करना है। तो आपको लिखना क्या है, ये मान लो दोनों फंक्शन यहाँ से देख के, फिर ये निकाल लो दोनों में से कि GOH निकलेगा या HOG निकलेगा, कि अपने को ये मिले जिससे, तो निकाल लो। फिर आप लिख दो यहाँ पे क्या है, GX क्या है, GX इक्वल कोस एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कैसा है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, ये है। तो इसका बता दो, इसका रीजन बता दो, कैसा फंक्शन है, एक बहुपद फलन है, इस वजह से कंटिन्यूअस है। तो फिर लिख दो, अगर ये G और H कंटिन्यूअस है तो इसका जो कंपोजिशन होगा, संयोजन, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसकी ये क्या चीज़ है, FX तो है, तो अपने को तो FX को ही तो कंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसको ही तो प्रूव करना है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, FX आ जाएगा, FX। क्लियर है, कर लोगे सोल्व या उतारोगे, उतार लो, एक उतार लो, फिर बाद में सारे वैसे ही कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है को 32, FX है, FX इक्वल मोड कोस एक्स। तो देखो यहाँ पे अपन मान लेते क्या कि GX तो क्या है, अब किसी को भी मान सकते हो आप, HX GX किसी को भी, है ना, ऐसा नहीं है कि है ना इसी को हमेशा GX मानेंगे। तो जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कोस एक्स, तो कोस एक्स ले लेता हूँ। और देखो दो फंक्शन है क्या, कंपोजिशन, देखो मोड के अंदर कौन है, कोस एक्स है। होता क्या है, मोड एक्स एक फंक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर एक्स की जगह कौन है, कोस एक्स। समझ गए क्या, कंपोजिशन फंक्शन हो गया एक। तो GX इक्वल कोस एक्स मान लो, और HX इक्वल क्या मान लो आप, मोड एक्स।
मान लिए दिख रहा है ना, एक मोड वाला फंक्शन है तो मोड एक्स हो गया, इसके अंदर कोस है तो कोस एक्स को अलग मान लिया। अब आप यहाँ से निकालोगे कि जी ओ एच होगा या एच ओ जी मोड कोस एक्स होगा, तो देखो सोल्व करो सही, जी एच एक्स हो जाएगा, जी एच एक्स की वैल्यू कितनी है मोड एक्स, इसका मतलब जी के अंदर एक्स की जगह मोड एक्स रखना है, तो एक्स क्या है अपने पास जी वाला तो कोस मोड एक्स आएगा, लेकिन अपने को तो चाहिए ये कि यही तो मिलने पे बना होना चाहिए अपने पास, तो एच ओ जी निकालो, एच जी एक्स हो जाएगा, हाँ एच ओ जी आ जाएगा, देखो एच ओ जी एक्स क्या होगा, एच जी एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एक्स है। अब देखो एच के अंदर एक्स की जगह कोस एक्स रखना है, एच फंक्शन ये रहा, इसके अंदर एक्स की जगह रख दो कोस एक्स, तो क्या आएगा मोड कोस एक्स। क्लियर बात, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया ये कि जी और एच के कंपोजिशन से बना है अपने पास ये फंक्शन। समझ गए क्या कि दो फंक्शन का कंपोजिशन लेने पे, संयोजन उनका लेने पे बना फंक्शन ये वाला मोड कोस एक्स या एफ एक्स, प्रूव कर दिया अपन ने ये। तो अब इसे लिख दो बात को क्या कि यहाँ पर क्या है, जी फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है, क्योंकि क्या है त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद में एच फंक्शन है वो भी कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यों क्योंकि यह एक मापांक फलन है, लिखा है ना मैंने, मापांक फलन हमेशा कैसा होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सतत फलन होता है, लिख दिया। इसके बाद में आप लिखोगे क्या, हम जानते हैं कि क्या वी नो दैट इफ फंक्शन जी एंड एच आर कंटिन्यूस, अगर जी और एच सतत है तब उनका कंपोजिशन जी ओ एच नहीं, जी ओ एच थोड़ी है, एच ओ जी एक्स इक्वल मोड कोस एक्स भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। क्लियर है, और इसके इक्वल कितना एफ एक्स है, तो आप एफ एक्स रख सकते हो, तो एफ एक्स इक्वल मोड कोस एक्स क्या होगा कंटिन्यूस होगा। बात समझ गए क्या, क्लियर है। वो दूसरा ये अपन ने क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अपने को तो प्रूव करना है, इसे कंटिन्यूस प्रूव करना है ना, इस वजह से ये देखो कि दोनों को मिलाने पे कैसे मिलाएगी अपने पास ये बन जाए। समझ गए बात। इसके बाद में है 33 वाला कर लोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, जी एक्स किसी को भी मान लो, जैसे इसको आप मोड एक्स पहले मान सकते हो, इसको मान लो और इसको मान लो कोस एक्स, कैसे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये तरीके से देखना है कि ये कौन सा बन रहा है, एच ओ जी बन रहा है या जी ओ एच बन रहा है, जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। साइन मोड एक्स वाले में क्या करोगे, जी एक्स तो मान लो आप साइन एक्स और मोड एक्स क्या मान लो एच एक्स। अब आप इनको मिलाओ, कैसे मिलाने पे अपने को, जैसे कैसे भी मिलाओ आप, मिलना क्या चाहिए साइन मोड एक्स मिलना चाहिए। क्लियर है, तो वापस से वही बातें लिख दो। इसके बाद में है 34 आपको दे रखा है मोड एक्स माइनस 1 का, यह आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, आप लिखोगे क्या, इसे मान लो क्या फंक्शन जी एक्स मान लो, जी एक्स ले लो, मोड एक्स मान लो, और इस वाले को मान लो कितना एच एक्स मान लो, इस नेक्स्ट वाले को मोड एक्स प्लस 1 को मान लो, मान लिया। देखो आप क्या लिखोगे, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, आप लिखोगे फंक्शन जी एक्स इक्वल मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, एक सतत फलन है, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, एक मापांक फलन है, प्रत्येक मापांक फलन कंटिन्यूस होता है। हो गया इसका रीजन, ये भी मापांक फलन है, इस वजह से ये भी क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। तो हम जानते हैं क्या कि इफ जी कंटिन्यूस एच कंटिन्यूस देन देयर डिफरेंस, लिखा है ना प्रॉपर्टी, देयर डिफरेंस एफ जी माइनस एच भी कैसा होगा, समझ गए बात। तो यानी जी माइनस एच क्या होगा, जी क्या है अपने पास मोड एक्स है और एच क्या है मोड एक्स प्लस 1, ये कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। ये क्या है अपने पास फंक्शन एफ एक्स है, तो आप इसके इक्वल लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल ये फंक्शन कैसा होगा। बात समझ गए क्या।